बात करो हमको पियर में भिजवा अब कितना ही है शाम करो हमको पियर में लौटा दो महाराज अगर वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी डोला से नीचे नहीं उतरूंगी वापिस लौटा दो तब तक राजा ने कहा देखो रानी बड़ी बदनामी होगी ऐसे तुम जाओगी सुरीची बोली कुछ भी हो तब तक राजा उत्तानपाद बोले राजा की राय उच्चारे रे और रानी से फरमावे रे और हिले मिली गाँव में लगे तुम तो तेरो कहा की राजा उत्तानपाद ने कहा रानी से तुम क्यों चिंता करती हो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ेगा तुम सुनीति की बात करती हो तो चिंता मत करो जो तुम कहोगी वो वही कार्य करेगी लेकिन रानी सुरीची ने कहा महाराज ऐसे नहीं जाऊंगी तो या तो इसको महल से बात कर दीजिए मैं ऐसे नहीं जा सकती अब राजा उत्तानपाद सोचने लगे क्या करूं या मेरे लिए अलग महल बनवा दीजिए जब राजा उत्तानपाद ने कहा चिंता मत कीजिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा अंदर जाओ तो सही कर नहीं या इसको महलों से बाहर कीजिए मैं तब जाऊंगी ये सोच करके रानी सुनीति ने कहा महाराज आप जैसा कहोगे मैं कार्य वैसा ही करूंगी तब तक देख करके और सुरीची महल में अंदर गई सुनीति एक बड़ कुटी बनाकर के रहने लगी काफी समय व्यतीत हो गया और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो राजा ने सोचा कि आज मुझे शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए तो सिपाहियों को साथ लेकर के
और राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। एक सिंह का पीछा किया और जैसे ही सिंह का पीछा करते हुए दूर निकल गए। सिपाहियों ने कहा महाराज अंधकार छा रहा है, देखो तो सही, अब तो वापिस आ जाओ। लेकिन नहीं, वापिस नहीं लौटे। सिपाही लौट करके आए, आकर के रानी सुरीची को बताया, देखो महाराज तो चले गए आगे, पता नहीं कब लौटेंगे। सुरीची ने कहा देखो आप आराम कीजिए, महाराज आ ही जाएंगे। तब तक लौटने में देरी हुई और जैसे ही लौटने में देरी हुई रानी सुरीची सो गई। दरवाजा खटखटाया राजा उत्तानपाद ने, लेकिन नहीं सुना। जब नहीं सुना तो देख करके और वापस लौटते हुए रानी सुनीति के पास आए। रानी सुनीति से चर्चा की। उसी रात्रि को रानी सुनीति गर्भवती हुई। प्रातः काल हुआ तो जैसे ही लौट करके आए तो सुरीची ने देखा और बोली, क्यों हुई नहीं क्रांति मलिन छटा छबीन के सुंदर ताई, चेहरा को बिगड़ी गो रंग रे फिरिए। कि आपने क्या कहा था, पता है मुझे आप कहां से आए। जब इतना कहा तो ये देख करके राजा उत्तानपाद ने कहा आज मैं नहीं कुछ बोला तो पता नहीं कि सुरीची क्या क्या कहेगी। राजा उत्तानपाद ने कहा तूने उसे घर से बेघर करा दिया लेकिन तुझे चैन नहीं पड़ा। तब सुरीची ने कहा महाराज मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ, आप भोजन कीजिए। और रानी सुरीची प्रसन्नता से बात करने लगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधा माधव सरकार की, हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कि छलिया के लगेगा